भारत में इलेक्ट्रिक हाईवे से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दिल्ली जयपुर हाईवे भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बन सकता है। यहाँ पर अलग से एक लेन भी ऐड करी जाएगी और अगर सब कुछ ठीक रहा और काम पर कोई डिले नहीं आया तो ये 2022 के मिड तक बनकर ऑपरेशनल भी हो जाएगा। न्यूज मीडिया आउटलेट द प्रिंट ने इस बात पर साफ साफ बताया है कि दिल्ली जयपुर इंडिया का पहला ई हाईवे मिड 2022 तक बनकर तैयार हो सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सी कंपनी हमें ये टेक्नोलॉजी देंगी, कौन कौन सी कंपनी के साथ हमारी बात चल रही है और कहां पर पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक हाईवे को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रिया यादव, पूरी खबर 24/7 से। हम सभी ने काफी बार देखा होगा कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने अक्सर काफी बार कहा है कि वो भारत में इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के लिए काफी ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। अगर हम इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को लेना शुरू कर दें तो इससे फ्यूल कंजम्पशन में भारी गिरावट आएगी, जो कि एनवायरनमेंट और हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हर साल 8 लाख करोड़ के जो फ्यूल बिल्स आते हैं उनमें भी भारी कमी आएगी और साथ में एयर पोल्यूशन से जो एनवायरनमेंट को डैमेज होता है तो उससे भी काफी हद तक हमें निजात मिलेगी। पिछले साल यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा था कि वो स्वीडिश फर्म के साथ बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक हाईवे बना पाए, स्पेशली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। और उसके बाद इसी साल मार्च के महीने में जब क्वेश्चनर था लोकसभा में, उस समय भी नितिन गडकरी जी ने कहा था जो हमारी बसेस और ट्रक्स हैं वो इस तरह के हाईवे का यूज करके आराम से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। इससे हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो तो 70% डिक्रीज हो जाएगी और अब इस बात पर भी काम किया जा रहा है। दरअसल सरकार चाहती है कि जो फर्स्ट स्ट्रेच होगा दिल्ली जयपुर हाईवे का, उसे पहले इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा और देखा जाएगा कि यहाँ पर इस सेक्शन में ये कैसा काम कर रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में ये जो दिल्ली जयपुर हाईवे है जिसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है, उसे इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा और एक सेपरेट लेन को तैयार किया जाएगा ताकि जो ट्रक्स, बसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी बैटरी को चार्ज कर सकें और स्पेशली यहाँ पर कार्गो वाले व्हीकल्स पर फोकस किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये जो काम है वो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, क्योंकि जो बात होनी थी कंपनी के साथ जिसकी हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उसमें अब कोविड-19 की दूसरी वेव के कारण डिले देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी NHAI ने साफ साफ कहा है कि भारत में जो इलेक्ट्रिक हाईवे या एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे तो उनका प्राइम फोकस होगा ट्रक्स या फ्री ट्रांसपोर्ट। अगर कंपनी की बात करें कि किन देशों के साथ इनकी बातचीत चल रही है तो ये 4 कंपनी के साथ PPP मॉडल के तहत इस तरह के इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाने के लिए बातचीत चल रही है। और इन देशों में शामिल है जर्मन बेस्ड कंपनी, इजराइल कंपनी और स्वीडिश कंपनी। जैसा कि मैंने बताया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के आधार पर ये होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी कुछ इंसेंटिव्स इन सभी इंडस्ट्री पार्टनर्स को जो भी ये सभी टेक्नोलॉजी को रोल आउट करना चाहते हैं, और साथ में जमीन भी ऑफर करेगी ताकि आगे जाके लैंड एक्विजिशन करने में कोई दिक्कत ना आए। वहीं पर ये जो प्राइवेट कंपनी है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ये इंस्टॉल करेंगे इस तरह के इक्विपमेंट्स जो भी इनके कॉन्टैक्ट आर्म्स होंगे व्हीकल में, तो इस तरह से वो मॉडिफिकेशन करेंगे। वैसे काफी लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह के इलेक्ट्रिक हाईवे टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ हमारी बातचीत 2017 से चल रही है और मोदी सरकार 2017 से इन कंपनी से इंटरेक्शन कर रहे हैं और काफी देशों में इस तरह की टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज में असर भी आया है। पर भारत में 2021 में भी इस तरह के टेक्नोलॉजी पर ज्यादा काम नहीं हो पाया है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। वैसे गडकरी जी का हमेशा से सपना था कि जिस तरह से वो रेलवेज को देखते हैं उसी तरह से वो इलेक्ट्रिक ट्रक्स और हाईवेज को भी देखें। इन सब के अलावा फ्रेम 2 स्कीम के जरिए अब काफी सारे इंसेंटिव्स ऑफर किए जा रहे हैं, स्पेशली जिनको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स खरीदना है उन सभी को। यहाँ पर जो भी सरकारी गाड़ियाँ हैं उन्हें भी काफी हद तक कहा जा रहा है कि वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच कर लें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग पर भी काम बहुत तेजी से शुरू हो गया है। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ हमारी जो ऑयल पर निर्भरता है वो एटलीस्ट कुछ हद तक कम होगी। इसके अलावा अगर किसी को 100% इथेनॉल ही चाहिए, जिसका मतलब 100% मेड इन इंडिया फ्यूल, उस पर भी काम किया जा रहा है। आने वाले 3 से 4 सालों में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल
ज्यादा दिखाई देने वाली है सड़कों पर। जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ रहा है वो चार्जिंग स्टेशन है, तो इस पर भी धीरे धीरे काम किया जा रहा है। अगर स्पेसिफिक इस इलेक्ट्रिक हाईवे और एक्सप्रेसवे की बात करें तो जो कंपनी हमें टेक्नोलॉजी दे रही है वो एक दूसरे से अलग है। जैसे कि स्वीडिश कंपनी है वो ओवरहेड केबल्स की तरह का सिस्टम यूज किया करती है। इजराइल की जो कंपनी है वो रोड में ही कटिंग करके उनके इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स को वो इंस्टॉल किया करती है। तो अब ये सरकार को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की टेक्नोलॉजी को चूज करती है। ये डिपेंड करता है वेदर कंडीशन, ट्रैफिक पैटर्न और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉस्ट पर किलोमीटर कितना होता है उस सिस्टम का। एक्सपर्ट ने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि जिस टेक्नोलॉजी को इंडिया 90% चूज करने वाला है तो वो पेंटोग्राफ मॉडल, यानी कि जिस तरह से आप स्वीडन में देखते हैं उस तरह का। इसको चूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसका कॉस्ट फीजिबल होना बहुत जरूरी है। रेलवेज की तरह यहाँ पर यूज करने लग जाएंगे पेंटोग्राफ सिस्टम को तो ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बन जाएगा। तो इस तरह के सिस्टम के लिए हमें हमारे ट्रक्स में मॉडिफिकेशंस की जरूरत होगी। यहाँ पर पेंटोग्राफ मॉडल के तहत इस तरह के व्हीकल्स को डिजाइन करना होगा। इसके बाद हमें सेपरेटेड डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक लेन बनाना पड़ेगा और हाईवे पर जहाँ पर ओवरहेड केबल्स डालनी पड़ेंगी जो कि ऑटोमेटिकली हमारे ट्रक्स, बसेस को चार्ज कर देंगी। ऐसी टेक्नोलॉजी स्वीडन के साथ साथ जर्मनी भी यूज किया करती है अपनी इलेक्ट्रिक रोड्स के लिए। आखिरी में हम ये देखेंगे कि दुनिया के किस किस कोनों में इस तरह के इलेक्ट्रिक हाईवे को सक्सेसफुली यूज किया जा रहा है। दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक रोड हाईवे स्वीडन में ओपन हुआ था 2018 में। ये दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक हाईवे था। इसमें ऐसी रोड बनाई गई थी जिसमें चलने वाली कार्स और ट्रक्स की बैटरी आसानी से रिचार्ज हो जाती थी। 2019 में जर्मनी ने भी फर्स्ट इलेक्ट्रिक हाईवे को इंट्रोड्यूस किया था अपने मोटरवे सिस्टम पर। यहाँ पर हाइब्रिड ट्रक्स को यूज किया जाने लगा था रिचार्ज करने के लिए और काफी छोटा सा सिस्टम इन्होंने सबसे पहले बनाया था, लगभग 6 माइल्स का, और ये बिल्ड किया गया था सीमेंस के द्वारा। इजराइल में भी इस तरह के कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू हो गया है और काफी रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि यूके के साथ साथ यहाँ पर यूएस में भी इस तरह के इलेक्ट्रिक हाईवेज पर काम किया जाने लगा है। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।